मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, आज मैं कन्या राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं जुलाई 2024 का मासिक राशिफल। मित्रों, यह मासिक राशिफल कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्र राशि, जन्म राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, एक बहुत शुभ सूचना है। सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ ज्योतिष का पाठ्यक्रम, बेसिक पाठ्यक्रम हम शीघ्र ही आरंभ करने जा रहे हैं। यदि आप ज्योतिष के बड़े जिज्ञासु हैं, ज्योतिष के प्रति आपका प्रेम है, श्रद्धा है, आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे इसी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, कन्या राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना बहुत लंबे समय के बाद ग्रहों का गोचर बहुत अद्भुत, सुंदर, प्रभावशाली और सौभाग्य देने वाला बन रहा है। और यह जो गोचर है 1 जुलाई, 1 जुलाई का गोचर आपके सामने है, ग्रहों का गोचर। और बीच बीच में शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध यह भी जुलाई के महीने में जहां अभी हैं वहां से ट्रांजिट करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, भाव परिवर्तन करेंगे। उस पर भी आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। किस प्रकार से यह आपके लिए सौभाग्य का पिटारा खोलने वाला महीना है, तो इसके थंबनेल में लिखा है कन्या राशि के पौ 12 खुलेगा सौभाग्य का पिटारा। सौभाग्य का पिटारा कैसे खुलेगा आपको एक्सप्लेन करके, व्याख्या करके बताऊंगा। कन्या राशि के लग्न में, राशि में केतु महाराज विराजमान है लंबे समय से और जुलाई के महीने भी वो विराजमान रहेंगे। लेकिन सौभाग्य की बात यह है 1 जुलाई से 19 जुलाई तक बुध आपके लाभ भाव में विराजमान रहेंगे, जिसके कारण बुध आपको आपकी राशि के स्वामी होकर के आपको स्वास्थ्य से लाभ दिलाएंगे। स्वास्थ्य का अद्भुत लाभ बुध दिलाने वाले हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी, शारीरिक, मानसिक, कोई भी आदि हो, व्याधि हो, उससे आपको बुध लाभ दिलाने वाले हैं। और केवल आपने अपने खान पान का ध्यान रखना है। जहां बुध आपको स्वास्थ्य का लाभ दिलाएंगे, वहीं गुरु महाराज आपको आपके व्यक्तित्व में निखार दिलाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज आपके भाग्य भाव में विराजमान हैं। भाग्य भाव में विराजमान अर्थात वह आपके योग कारक की स्थिति में बहुत लंबे समय से विराजमान है और लंबे समय तक विराजमान रहेंगे योग कारक की स्थिति में, अर्थात वह सुखेश होकर के और सप्तमेश होकर के, पार्टनरशिप के भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में विराजमान है और वह योग कारक की स्थिति में है। और उनकी जो दृष्टि, पंचम दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है, पंचम दृष्टि, उसके कारण वहां केतु भी विराजमान है, केतु पर पड़ रही है। तो आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होने वाला है और बहुत इनोवेटिव होने वाला है, बहुत मोटिवेशन देने वाला होने वाला है। यह गुरु की स्थिति आपके जो आपका एक मुखमंडल का प्रकाश है, तेज है, ओज है, वह आपको जुलाई के महीने में गुरु महाराज देने वाले हैं। यह आपके स्वास्थ्य और व्यक्तित्व की दोनों की बात हुई। ज्ञान विज्ञान का आप अच्छी तरह से प्रयोग कर पाएंगे। अब आपका दशम भाव बहुत महत्वपूर्ण है कैरियर से संबंधित, अर्थात कैरियर भाव में सूर्य नारायण भगवान विराजमान हैं 15 जुलाई तक। और सूर्य नारायण भगवान यहाँ पर दिग्बली होते हैं, अर्थात कैरियर से संबंधित कोई भी आप काम करना चाहते हैं, कहीं इंटरव्यू देना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं और जॉब के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, तो उसमें आपको बहुत सफलता मिल सकती है 15 जुलाई तक। और यदि आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, करते हैं या पहले से भी स्थापित हैं
तो पार्टनरशिप का भी आपको सूर्य नारायण भगवान यहाँ पर अद्भुत लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शुक्र भी आपके यहाँ विराजमान हैं। कब तक? 7 जुलाई तक कर्म भाव में। और शुक्र कौन है? आपकी धन भाव की स्वामी है, अर्थात जहां सूर्य नारायण भगवान करियर में 4 चांद लगा रहे हैं, परिश्रम करा रहे हैं, वहीं शुक्र आपको उस परिश्रम से आउटपुट देने जा रहे हैं, अर्थात आपके भौतिक संसाधनों को वो यहाँ पर मजबूत करेंगे। और शुक्र जो है आपके भाग्येश भी होकर के कर्म भाव में विराजमान है, तो यह योग कारक नहीं राजयोग कारक स्थिति बनती है। शुक्र आपको बहुत अच्छा यहाँ पर नौकरी में, इंटरव्यू में सफलता दिलाने वाले हैं। और 7 जुलाई को जब शुक्र जाएंगे लाभ भाव में, तो धन भाव के स्वामी लाभ भाव में जा रहे हैं। बहुत अद्भुत है। और यह धन भाव से दशम भाव भी होता है, तो धन भाव से दशम भाव में वह जा रहे हैं। वह भी आपको कैरियर से संबंधित जो भी आप मेहनत परिश्रम पुरुषार्थ करेंगे उसका प्रतिफल शुक्र यहाँ पर देने जा रहे हैं। यह अद्भुत स्थिति है बुध शुक्र सूर्य तीनों ग्रहों की। और साथ में गुरु महाराज ने केतु पर दृष्टि दे करके और अधिक इसको ताकत बल प्रदान किया है, इसलिए आपका ज्ञान विज्ञान जो भी है वह निखर करके बाहर आएगा, उससे आप आउटपुट मिल सकता है। आउटपुट मिलने के बाद आपकी जो डिजायर्स हैं, मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वह सब पूर्ण होंगी। मंगल हैं वह भी 12 जुलाई तक यहाँ पर रहेंगे आपके अष्टम भाव में। और अष्टम भाव में जो मंगल रहेंगे वह आपके तृतीयेश भी होते हैं, अष्टमेश भी होते हैं। तृतीयेश होकर के अष्टम भाव में वह विपरीत राजयोग निर्मित कर रहे हैं, अर्थात आपको अचानक क्षण और बेनिफिट देने वाले हैं 12 जुलाई तक। यह बहुत अद्भुत स्थिति है। हालांकि वह अष्टम भाव में अष्टमेश होकर के आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ हानियां पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप यदि खान पान का ध्यान देंगे तो मंगल यहाँ पर आपके लिए अनुकूल हो जाएंगे, फेवरेबल हो जाएंगे और अचानक आपको धन संपत्ति का लाभ दिलाएंगे। कॉमन सेंस जो आपका छुपा हुआ था, आपका विवेक छिपा हुआ था, विवेक से, बुद्धि से, अपनी बुद्धिमत्ता से, चातुर्य से आप काम कर पाएंगे इन 12 दिनों में, 12 जुलाई तक। यह आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत हाई रहने वाला है, न अधिक रहेगा न कम रहेगा, एक नियंत्रण में वह रहेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। अब 12 जुलाई के बाद क्या होगा? बहुत अद्भुत स्थिति होने वाली है मंगल और गुरु का। यहाँ पर आपके भाग्य भाव में योग संयोग युति होने वाली है और वह भाग्य भाव में विराजमान हो जाएंगे। तो भाग्य भाव में विराजमान होंगे तो आपके कर्म भाव को, अपने ही भाव को, अपनी ही राशि को वह पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि से देखेंगे, तो आपका पुरुषार्थ, परिश्रम और पराक्रम बहुत अद्भुत रहने वाला है 12 जुलाई से पूरे जुलाई के महीने भर। और यहाँ से आपके भाई बहनों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रहेंगे। भाई बहन भी आपके जो आचरण हैं, आपकी क्रियाकलाप हैं, कार्य क्षेत्र है, उसका अनुसरण करेंगे और आपसे इंस्पायर होकर के, प्रेरणा प्राप्त करके आपको अनुसरण वो करेंगे। आपका पीछे पीछे चलने के लिए वह बाध्य हो जाएंगे। और गुरु महाराज 9 भाव में, मैंने आपको बताया, शुक्र और सूर्य भी आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, सुख भाव को देख रहे हैं। सूर्य देख रहे हैं 15 जुलाई तक, तो अपने ही परम मित्र के घर को देख रहे हैं, तो यह सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव, सुख जो संसाधन हैं, उन संसाधनों को बढ़ाने वाले बहुत अद्भुत लाभ की स्थिति सूर्य नारायण भगवान यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। और शुक्र भी 7 जुलाई तक यहाँ पर रह करके आपकी लविश लाइफ, भौतिक संसाधनों को, आकर्षण को बहुत बढ़ाने वाले हैं। एक बात आपको और बताता हूँ, जब शुक्र चले जाएंगे 7 जुलाई के बाद आपके लाभ भाव में, तो जो धन है उसके प्रति आपका आकर्षण नहीं बढ़ेगा, बल्कि धन का आपके प्रति आकर्षण बढ़ने वाला है। धन आपकी तरफ खींचा चला आएगा 7 जुलाई के बाद। 7 जुलाई से 31 जुलाई तक यह धन की स्थिति आपकी रहने वाली है। और वह चले जाएंगे कहाँ? आपके एकादश भाव में। एकादश भाव से
एकादश भाव के स्वामी हैं। एकादश भाव से एकादश अर्थात 9 भाव के स्वामी हैं और एकादश में जा रहे हैं। और एकादश भाव से एकादश भाव उनका होता है लाभ का भाव, लाभेश होकर के वो एकादश भाव में जा रहे हैं। तो यह बहुत अद्भुत स्थिति आपके लिए बनने वाली है। और वहीं कर्म धन भाव से कर्म भाव में वो प्रधान पहुंच रहे हैं। यह अद्भुत स्थिति आपके लिए होने वाली है। इसके बाद आपको बताता हूं, जो राहु हैं, राहु भी 7 जुलाई को अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ रहे हैं, शनि के नक्षत्र में आ रहे हैं। तो शनि के नक्षत्र में आने से आपको वह शनि का फल देंगे, अर्थात बहुत शुभ हो जाएंगे। क्योंकि शनि भी जो हैं अभी वह उल्टी चाल चल रहे हैं। तो उल्टी चाल चलने आपको राहु का 6ठे घर का भी फल मिलेगा, ऋण रोग शत्रु, इससे आपको निजात मिलेगा। शनि वहां पर विराजमान हैं और इसमें 4 चांद लगाएंगे शनि और राहु के योग से, क्योंकि यहाँ पर राहु अपने पूर्ण यहाँ पर यौवन पर हैं और आपको अच्छा फल देने के लिए उनकी बाध्यता है। शनि रेट्रो हो रहे हैं, विपरीत गति में जा रहे हैं 1 जुलाई से पहले ही। तो शनि भी आपके पंचम भाव की तरफ मुख उनका है, तो पंचम भाव की तरफ मुख देख रहे हैं। तो आपकी उच्च शिक्षा, संतान सुख, संतान से सुख, संतान का सुख दोनों मिलने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपकी सडन ऑफ बेनिफिट इसको देने वाले हैं। साथ में यदि आप शेयर मार्केट का काम करते हैं, किसी भी प्रकार से वहां जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में आपका इन्वेस्टमेंट है, तो वहां से आपको उस इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा। जो भी आप वहां पर धन लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, वित्त का समायोजन कर रहे हैं, वह समायोजन आपके लिए लाभदायक होने वाला है। मैं समझता हूं सारे भावों का, सारे ग्रहों का मैंने आपको बता दिया है। लेकिन एक घर आपका रह गया है, वह है खर्चे का घर, एक्सपेंसिव हाउस। यह सूर्य नारायण भगवान का घर है। लेकिन सूर्य नारायण भगवान अपने दिग्बली होकर के 15 तारीख तक यहाँ पर विराजमान है। वह शुभ फल ही प्रदान करेंगे, क्योंकि वहां से वह होते हैं लाभ भाव में, खर्चे के भाव से लाभ भाव में अर्थात दशम भाव में विराजमान है। तो आपको दशम भाव से संबंधित लाभ वो देने जा रहे हैं। मित्रों, यदि आपको किसी भी प्रकार से अन्य कोई परेशानी चल रही है और परेशानियां ना हो और आपका सौभाग्य अधिक साथ दे, अधिक सशक्त हो, शक्तिमान हो, बलशाली हो, इसके लिए आप हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें और साथ में आप शनि चालीसा, जो दशरथ कृत शनि चालीसा है, उसका भी पाठ करेंगे। इन उपायों को आप जरूर करें। आपका सौभाग्य, आपका भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होगा। आपको बहुत अच्छे सकारात्मक रिजल्ट इससे मिलने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।